हेलो टू ऑल। आउटपुट डिवाइसेस के टॉपिक में हमारा आज की आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। जैसा कि हमने लास्ट के वीडियो में देखा है कि आउटपुट डिवाइस का यूज़ हम आउटपुट लेने के लिए करते हैं। मतलब सिस्टम से हमें जब आउटपुट लेना होता है तो जिन डिवाइस के थ्रू हम वो आउटपुट लेते हैं वो डिवाइसेस कहलाती हैं आउटपुट डिवाइसेस। लास्ट की वीडियो में हमने देखा कि मॉनिटर क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि प्रिंटर क्या होता है। तो प्रिंटर शब्द आप सभी लोगों ने सुना ही होगा और प्रिंटर डिवाइस जो है उसको कुछ लोगों ने शायद देखा भी हो। तो प्रिंटर एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज़ हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर्ड सॉफ्ट कॉपी रहती है उसे हार्ड कॉपी में लेने के लिए करते हैं। अब सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डेटा स्टोर्ड रहता है, जो सेव रहता है डेटा, उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और जब हम उसका प्रिंट अपने पेपर पर ले लेते हैं तो वो कॉपी कहलाती है हमारी हार्ड कॉपी। तो प्रिंटर जो होता है वो हमारे किसी भी हमारे सिस्टम में स्टोर्ड किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी फाइल को पेपर पर प्रिंट कर सकता है। और ये टेक्स्ट भी हो सकता है हमारा डॉक्यूमेंट, या हमारा कोई इमेज भी हो सकती है, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अब यदि हम बात करें प्रिंटर के टाइप्स की, तो प्रिंटर को मेनली दो कैटेगरीज में हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर को यदि हम देखें तो इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर्स होते हैं जिनमें जो हैमर होता है या जो प्रिंट हेड होता है उसका फिज़िकल कांटेक्ट होता है पेज पर या पेपर पर। उसके ऊपर वो उस पर हिट करता है पेपर के ऊपर और फिर इमेज को या किसी भी लेटर को या वर्ड को क्रिएट करता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो प्रिंटर का हेड होता है उसका पेज पर या पेपर पर कोई फिज़िकल कांटेक्ट नहीं होता है। वो स्प्रे करके या लेज़र टेक्निक या किसी भी और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने आउटपुट को प्रिंट करता है। तो प्रिंटर्स जो होते हैं वो पहले कंप्यूटर से आउटपुट को लेते हैं और फिर हमारे उस डेटा को पेपर पर प्रिंट करते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में हम देखें तो सबसे पहले हम समझेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं वो डॉट्स के रूप में अक्षरों को क्रिएट करते हैं, इसीलिए इनका नाम होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में किसी भी वर्ड को प्रिंट करने के लिए या किसी भी अक्षर किसी भी लेटर को प्रिंट करने के लिए इसमें पिन्स होती हैं। इसमें 9 से लेकर 24 तक 9 to 24 पेन्स हो सकती हैं। और पेपर की जो प्रिंटिंग की जो क्वालिटी रहती है या जो रिजोल्यूशन रहता है वो डिपेंड करता है कि उस प्रिंटर में कितनी पिन्स लगी हुई हैं। मैक्सिमम 24 पेन्स किसी भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में हो सकती हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये डॉट्स के रूप में इस तरीके से लेटर्स को क्रिएट करता है। इस तरीके से जब हम बैंक में पासबुक प्रिंट करवाने जाते हैं तो वहाँ पर हमने देखा होगा कि जब हम उसको प्रिंट करवाते हैं तो यही प्रिंटर वहाँ पर होता है और इसी प्रिंटर की मदद से वो पासबुक प्रिंट करके देते हैं। या फिर आपने एक और एग्ज़ाम्पल इसका मैं अगर दूँ तो जब हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो जो वहाँ पर क्लॉक रहती है ऊपर, डिजिटल क्लॉक रहती है, वहाँ पर जो नंबर जैसे टाइम प्रिंट अगर वहाँ पर जो वो डिस्प्ले होता है तो वो इस तरीके से डॉट्स के रूप में होता है। तो उसी तरीके से वो प्रिंटर का उदाहरण नहीं है पर इसी तरीके से जैसे इस तरीके से टाइम वहाँ पर डिस्प्ले होता है डॉट्स के रूप में, इसी तरीके से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी डॉट्स के रूप में ही इमेज को बनाता है या फिर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करता है। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो एक सेकंड में 80 से लेकर 100 तक शब्दों को टाइप कर सकता है। इसे कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। कैरेक्टर प्रिंटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक एक शब्द को प्रिंट करता है, इसलिए इसे कैरेक्टर प्रिंटर कहा जाता है। चूँकि ये इस तरीके से डॉट्स के रूप में शब्दों को प्रिंट करता है इसलिए इसका रिजोल्यूशन इतना अच्छा नहीं होता है और इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो बाकी प्रिंटर के कंपैरिजन में बहुत लो होती है। और ये टाइप करते वक्त नॉइज़ भी बहुत करता है, मतलब आवाज़ भी बहुत करता है, इसलिए हाउस होल्ड्स में या इन जनरल इसका यूज़ नहीं किया जाता है।
अब डेज़ीविल की यदि हम बात करें तो डेज़ीविल प्रिंटर और डॉटमेटिक्स प्रिंटर दोनों का कॉन्सेप्ट वर्किंग कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। बट डेज़ीविल प्रिंटर में एक व्हील होता है पूरा, जिस पर हैमर्स लगे होते हैं। हैमर्स लगे होते हैं मीन्स अलग अलग पेटल्स बनी होती हैं जिस पर अलग अलग कैरेक्टर उस पर लिखा हुआ रहता है। और जब वो हैमर पेपर के कांटेक्ट में आता है तब एक एक अक्षर उस पर पूरा प्रिंट हो जाता है। तो जहाँ पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इस तरीके से डॉट्स के रूप में अक्षरों को प्रिंट करता है, वहीं पर जो डेज़ीविल प्रिंटर होता है वो पूरे अक्षर को इस तरीके से पूरी तरीके से प्रिंट करता है। इसीलिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के कंपैरिजन में इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी होती है। और इसके बाद हम देखते हैं लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर ये भी एक कैटेगरी है प्रिंटर्स की, जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर ही आते हैं। जैसे कि हमने देखा डेज़ीविल प्रिंटर और डॉटमैट्रिक्स प्रिंटर दोनों कैरेक्टर प्रिंटर्स होते हैं, मतलब एक एक शब्द को प्रिंट करते हैं, एक एक अक्षर को प्रिंट करते हैं। वहीं पर लाइन प्रिंटर्स जो होते हैं वो पूरी एक लाइन को एक बार में प्रिंट कर देते हैं, इसलिए उन्हें लाइन प्रिंटर कहा जाता है। इनकी जो कैपेसिटी होती है उसको लाइन पर मिनट में मेज़र किया जाता है, मतलब कि वो 1 मिनट में कितने लाइंस को प्रिंट कर पा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स मतलब कि जिनका पेपर और जो हैमर होता है उनका फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, वो कहलाते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं लेज़र प्रिंटर्स। लेज़र प्रिंटर जो होता है वो लेज़र टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। ये प्रिंटर लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। इसमें ड्राई इंक का यूज़ किया जाता है जो टोनर के अंदर फिल्ड रहती है, मतलब टोनर के अंदर ड्राई इंक को भरा जाता है और फिर लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये पेपर पर प्रिंट को निकालता है। प्रिंट सभी प्रिंटर्स में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट वर्क करता है ये, सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड है, मतलब बहुत जल्दी ये प्रिंट करता है। साथ ही साथ इसकी कॉस्ट भी जो है वो बाकी सारे प्रिंटर्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा ये कॉस्टली प्रिंटर है। और जनरली हाउस होल्ड में या ऑफिसेस में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। इसके बाद आता है इंकजेट प्रिंटर। यह भी एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जिसमें एक नोज़ल रहता है, उस नोज़ल में इंक रहती है। वो नोज़ल जो होता है वो पेपर के ऊपर स्प्रे करता है और फिर वो कैरेक्टर्स को या इमेजेस को प्रिंट करता है। और वो इमेज जो जो इंक रहती है वो बहुत जल्दी ही सूख जाती है, मतलब जैसे ही वो बाहर निकलता है वैसे ही वो इंक सूखी रहती है। अगर इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी की बात करें तो इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी लेज़र प्रिंटर के कंपैरिजन में कम होती है और इसकी कॉस्ट भी कम होती है। तो जो हाउस होल्ड रहते हैं या हाउस होल्ड वर्क्स के लिए या ऑफिसेज़ के लिए इसका यूज़ बेस्ट होता है, क्योंकि ये अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी बाकी बाकी प्रिंटर्स के कंपैरिजन में अच्छी होती है। तो आज के वीडियोस में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। थैंक यू।